अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना नवीद और आप देख रहे हैं RN ऑफिशियल। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पंजाब असम्बली के बाद अब कौमी असम्बली की बारी है और कौमी असम्बली में अब हलफ बर्दारी तकरीब भी हो गई और इसके बाद अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी होगा। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे ज़राए के मुताबिक सुबह जो होने जा रहा है उसके बारे में हमारे पास एक लेटेस्ट अपडेट है जो कि अभी तक आप लोगों के इल्म में शायद नहीं है। और ये भी बताता चलूँ कि हो सकता है कि अल्लाह ना करे अगर इस तरीके से होता है तो फिर समझ से बाहर है कि असम्बली कैसे चल पाएगी और आगे हकूमत जो है वो किस तरीके से सरवाइव कर सकेगी। क्योंकि ज़ाहिर है अगर अपोजिशन के साथ अगर आपके मामलात तय नहीं होते तो डेफिनेटली आप किस तरीके से हकूमत जो है वो चला सकते हैं। दो अपडेट्स हैं हमारे पास, दो अपडेट्स ज़राए से हमें पता लगी हैं और दोनों ही बड़ी दिलचस्प भी हैं और ज़ाहिर है कि आप तक पहुंचाना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। जर्नलिस्ट होने के नाते ख़बर जो है वो कौम की अमानत होती है, तो वो देना भी ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं आपको एक ब्रेकिंग देता चलूँ। आज आपको पता है कौमी असम्बली की हलफ बर्दारी थी, तो उसमें जो भी कुछ हुआ वो किसी से ढका छुपा नहीं है। पीपल्स पार्टी के जो मेन अहदेदार थे, जिनमें मोहम्मद अली साहब और इसके अलावा गौहर साहब और चट्ठा साहब, बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो वहाँ पर इमरान खान साहब की का जो फेस मास्क जो है उनकी शक्ल का जो है वो पहन के कौमी असम्बली में दाखिल हुए और उसके बाद उन्होंने शदीद किस्म की नारेबाजी की। हत्ता कि स्पीकर के पास जाके उन्होंने बहुत ज़्यादा नारेबाजी की। तो नाज़रीन, RN ऑफिशियल की जानिब से हम आपको इस टाइम ब्रेकिंग देने लगे हैं और ब्रेकिंग ये है कि जो सूरत हाल आज आपने कौमी असम्बली में देखी उसकी वजह से हमारे ज़राए ने ये बताया कि सुबह कौमी असम्बली में अपोजिशन को घुसने ही नहीं दिया जाएगा। अगर इस तरीके से हो जाता है कि अपोजिशन को कौमी असम्बली में दाखिल नहीं होने दिया जाता तो मेरे ख्याल में ये लम्हा फ़िक्रिया भी है और ये बहुत एक बैड इम्प्रेशन पूरी दुनिया के अंदर हमारे पाकिस्तान का जाएगा कि अगर इस तरीके से होता है। और जाहिर है कि अगर इस तरीके से होगा तो वहाँ पर लड़ाई झगड़े के इम्कानात भी बढ़ने के चांसेस हैं, जो कि जो अगर तो ऐसा होता है तो ऐसा लड़ाई झगड़े की तरफ मामला जाएगा और गंभीर सतह तक जाएगा, तशवीशनाक हद तक जाएगा। एक तो हमने आपको दे दी ब्रेकिंग ये। दूसरी ब्रेकिंग हम आपको ये देने लगे कि खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, वो कल अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपको रुदात सुना दूं, आज मौजूदा वक्त में हमारे दो वुज़रा शहराम तुर्कई और आतिफ खान और इनके साथ जो PTI के जो ILF के जो उनकी जो लीगल टीम है उसके एक मेंबर जनाब बैरिस्टर अब्दुल्ला एंड मलिक साहब, जो कि हाई कोर्ट से पटिशन के लिए ऑर्डर लेके और अडयाला रवाना हुए। अडयाला जाने के बाद पहले तो उनको काफ़ी देर इंतज़ार करवाया गया और उसके बाद उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। यानी कि हमारी अदालतों की अहमियत सिर्फ ये रह गई है कि हमें एक छोटा सा सिपाही उठ के कहता है कि हम आपको ये नहीं करने दे सकते, तो वो पत्थर पे लकीर हो जाती है, हरफ आखिर हो जाती है। हमारे अब जो है अदालतों की अहमियत सिर्फ इतनी रह गई है। नाज़रीन, दूसरी तरफ आते हैं कि अब जबकि दो वुज़रा को मिलने की इजाज़त नहीं दी गई हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, उनकी ILF की जो टीम है उसके मेंबर को, बैरिस्टर को ऑर्डर के साथ नहीं जाने दिया गया। नाज़रीन, कल खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं उन्होंने अडयाला जाना है। अगर उनके साथ भी यही मामला होता है, उनको नहीं मिलने दिया जाता, तो वो तो प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ जाएंगे, उनके साथ उनका पूरा प्रोटोकॉल होगा। अली अमीन गंडापुर साहब, वैसे ही आपको उनके बारे में पता है वो कितने ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना, दलेर किस्म के इंसान हैं। आप जानते हैं उनके साथ अगर पूरा प्रोटोकॉल होगा खैबर पख्तूनख्वा का और यहाँ पर पंजाब पुलिस का अगर आमना सामना होता है तो ये शर्मिंदगी का बाइस नहीं होगा क्या हमारे लिए? तो खुदारा इस चीज़ के ऊपर आप लोग नज़र दौड़ाएं, इस चीज़ को देखें और आप लोगों के जो कमेंट है ना, वो आप लोगों की शेयरिंग
آپ لوگوں کی جو پاور ہے وہ آپ لوگوں کا یہی ایک کلک ہے، یہی آپ کا ایک دو بول کمنٹ میں لکھ دینا ہے، یہی شیئر ہے جو ان ناخوشگوار واقعات کو ہونے سے روک سکتا ہے۔ تو ناظرین، ہماری ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے اور شیئرنگ کیجئے، اور اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے۔ اللہ حافظ و ناصر۔